ट्रीटमेंट मिल सके। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 34 यात्री जो हैं वो घायल हैं और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, हॉस्पिटल भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। अब तक 15 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में और इस हादसे को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी, सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। और हादसे को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब तक 34 यात्री जो हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 10 से ज्यादा घायलों की हालत काफी गंभीर है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। अस्पताल में मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को कैसे घायलों को इलाज देना है इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अभी आपको बता दें कि जो ये हादसा हुआ और इस हादसे में घायल लोगों के परिवार वाले भी जब उनको सूचना मिली तो वे जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंचे वहां मौके पर और उनकी परिवार के लोगों की जो स्थिति है उसको देखकर गमजदा हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी, सरकार, डॉक्टर्स और पुलिस, स्थानीय लोग सभी उनकी मदद के लिए पूरी तरह से वहां पर तत्पर हैं। हालांकि हादसा जो है काफी दुखद यह हादसा और बेहद दर्दनाक यह हादसा बस के पुल से नीचे गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद क्या स्थिति वहां पर थी, स्थानीय लोगों ने सबसे पहले आगे आकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और आप ये देखिए तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया जिसमें बस रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिर गई और इस बस में सवार कई लोगों को चोट आई है और चोट लगने के बाद उन्हें स्थानीय चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें दिव्यांग और महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं। 34 लोगों को काफी चोट आई है, जिसमें 10 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें साथ साथ अस्पताल से जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं और घायलों की स्थिति भी कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। हालांकि जो घायल हैं उन्हें तुरंत इलाज दिया जा रहा है, लेकिन 10 लोग इसमें इस हादसे में काफी गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। हालांकि क्या यहाँ पर उन्हें पूरा इलाज मिल पाएगा या उन्हें रेफर करना पड़ेगा, अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में है, पूरा इलाज उन्हें मुहैया करवाया जाएगा, घायलों को पूरा इलाज यहाँ पर मिलेगा। और जो इस हादसे में घायल लोग हैं उसमें महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं, उनसे भी तस्वीरें भी उनकी जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इस पूरे हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन, विधायक, राज्य सरकार में मंत्री, गृह मंत्री, सभी से हमने बातचीत की और सभी की रिएक्शन हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अभी तक इस पूरे हादसे को लेकर जो भी घटनाक्रम पेश आया, इस हादसे की वजह से 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। अभी जो जान गंवाने वाले लोग हैं जिनकी जान चली गई और इस हादसे में उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि कौन कहां का रहने वाला था और उनके परिवार को सूचना कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और हॉस्पिटल में उनको इलाज दिया जा रहा है। अभी तक की जो पूरी जानकारी वो ये है, ताज़ा अपडेट ये है कि घायलों को इलाज दिया जा रहा है, अस्पताल में सभी को एडमिट कराया गया है गंभीर रूप से। घायलों की अगर बात करें तो 10 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस हादसे के बाद लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री इस हादसे के बाद नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री की रिएक्शन हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी इस हादसे के तुरंत बाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब आशुतोष, क्या हालात हैं अभी हॉस्पिटल में, क्या स्थिति है, कितने लोग घायल हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हैं?
मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार बस हादसा हुआ, बस हादसे के बाद लगातार प्रशासनिक जो कलेक्टर एसपी मौके पर मौजूद थे, रेस्क्यू सभी लोगों को कर लिया गया। 34 लोग जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में लाया गया, उनका इलाज के उपचार किया जा रहा है। जहां तक शवों का सवाल है, प्रशासनिक रूप से एसपी धर्मवीर सिंह ने 14 लोगों की मौत होने की पुष्टि कर दी है और हालांकि जो कैमरे के सामने वर्जन नहीं दिया है, मौके पर मौजूद होने का सबसे पहले प्राथमिकता रेस्क्यू की थी और अस्पताल में इलाज उपचार मरीजों जो घायल है उनका किया जा रहा है और उसमें घायलों में जो लोग गंभीर होंगे उनको अंदर भी रेफर किया जा सकता है और लेकिन राहत भली कहा जा रेस्क्यू लगभग समाप्ति की ओर है और लेकिन प्रशासनिक जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, मौके पे पूरी उसकी जांच कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए और जो लोग कहीं कोई रह ना जाए और उस हिसाब से लगातार चल रहा है और घायलों का उपचार किया जा रहा है। जो जिला अस्पताल के डॉक्टर से से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल में उपचार किया जा रहा है, अगर कोई गंभीर रहेगा तो उसको इंदौर रेफर किया जाएगा। जी, अभी तक कोई ऐसा आदेश आया किसी के रेफर किए जाने की? चूंकि अभी अब 10 लोग काफी गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं, कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं, बच्चे भी हैं, क्या दिव्यांग भी हैं, ये डिटेल्स अभी तक नहीं मिल पाई है आशुतोष? वो लिस्ट अभी हेल्थ प्रशासन जारी करे जिसमें इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं और जो गंभीर लोग हैं उनको हमारी जो एसडीएम उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनको तत्काल ही व्यवस्था की जा रही है, उनको इंदौर रेफर किया जाएगा, एमआई किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के इस मामले को लेकर जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री है, गृह मंत्री है, उनने काफी जागरूकता से प्रशासन को निर्देश दिए, बस हादसे की जाँच के भी आदेश हो गए और पुलिस भी विवेचना में लग गई है। लिस्ट हेल्थ बुलेटिन अभी जारी होने वाला है, लगातार अस्पताल में संपर्क, क्योंकि अभी फिलहाल में जो प्रशासन है उनका पहली कहना है कि प्राथमिकता उपचार लोगों को भरिष्ठ करना है, लेकिन जो घायल जो गंभीर लोग हैं उनको इंदौर कर जाएगा। जो स्थानीय विधायक है रवि जोशी, वो भी मौके पे पहुंच मतलब जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और उन्होंने भी अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की है कि अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसको तत्काल इंदौर रेफर किया जाए, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनको तत्काल ही इंदौर एमआई के लिए रवाना करने की तैयारी की जा रही है। और जो मृतक है, मृतकों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। परिजनों को, सभी को प्रशासनिक रूप से सभी परिजनों को खबर दे दी गई है। जिला अस्पताल में भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। उपचार पहली प्राथमिकता अभी प्रशासन बता रहा, हालांकि अधिकृत रूप से अभी कलेक्टर एसपी ने कोई बाइट, लेकिन एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने 14 लोगों की पुष्टि कर दी है। लेकिन विधायक जो है उन्होंने बताया था कि 15 लोग मरे हैं और जो गंभीर लोग हैं उनको इंदौर रेफर किया जा रहा है। जी, लेकिन आशुतोष, परिवार के लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि किस काम से गए हुए थे ये लोग इंदौर, अलग अलग कोई इंदौर किसी नौकरी की तलाश में गया था, कोई इलाज के लिए गया था, या कुछ खरीदारी करने गया था, या किसी तरह की अन्य किसी आवश्यकता के लिए गया था, सभी वापस लौट रहे थे डोंगर गांव में जब यह हादसा हुआ। परिजनों से बात हुई होगी, एक बहुत बड़ा झटका सुबह सुबह उन्हें मिला, उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ। क्या मृतकों के किसी परिवार वालों से आपकी कोई बात हुई, या घायलों के परिवार वाले जिनके हम रिएक्शंस देख रहे थे हॉस्पिटल पहुंचे हुए काफी गमजदा हैं, दुखी हैं इस वक्त? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारी बातचीत हुई ग्रामीणों से, ग्रामीणों का कहना है कि इंदौर जरूरी काम से गए हुए थे, उपचार के लिए भी रूटीन जो चेकअप होता है उसके लिए भी कुछ लोग गए हुए थे। तो ग्रामीणों का कहना है दुखद है, पूरा मातम छाया हुआ है और ये एक बड़ा हादसा हुआ है। बड़ा हादसा के चलते हुए पूरा जो क्षेत्र है पूरा स्तंभ है और ग्रामीणों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी लापरवाही है। बस जिस प्रकार से स्थानीय विधायक ने भी आरोप लगाए थे, हालांकि उस बस जो हादसा हुआ उसके जांच के आदेश प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा दे दिए गए और प्रशासन का कहना है कि पहली प्राथमिकता है उपचार, और उपचार के साथ साथ जो शव हुए हैं उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के शव देना उनका वो, तो प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी
जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रेडकास्ट के माध्यम से जो सबसे पहले प्रारंभिक रूप से जो अंतिम संस्कार आना है उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि परिजनों को जो तत्काल जो सहायता राशि दी जाती है वो सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि सरकार ने भी मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है और इस मामले में जांच की तो बात की जा रही है, लेकिन जो बस हादसा हुआ है उसका पूरा जांच की बात तो की जा रही है, लेकिन जो हादसे में हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं विशेष रूप से गंभीर लोग, उनको इंदौर रेफर किया जा रहा है और बाकी जो मरीज है उनका घायलों का उपचार जिला अस्पताल में ही किया जा रहा है। बिल्कुल आशुतोष, और आप बता रहे थे कि इस विषय को लेकर अभी डॉक्टर्स की तरफ से रेफर भी किए जा सकते हैं कुछ मरीज जिन्हें गंभीर रूप से चोट आई है। 10 लोग करीब इसमें घायल हुए हैं गंभीर रूप से, तो ये डॉक्टर्स रेफर करेंगे। इसमें क्या फिर इलाज की व्यवस्थाएं यहीं पर मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि घायल लगभग 34 घायल हैं यहाँ? 34 घायल पहुंचे हैं जिनकी लिस्ट बन रही है और जो गंभीर है डॉक्टरों ने जिनको देखा करीब ऐसे 10 मरीज सामने आए हैं। तो 10 मरीज में से जितने ज्यादा से ज्यादा गंभीर है, गंभीरता के हिसाब से जो मरीज ज्यादा गंभीर होगा उसको एम्बा इंदौर रेफर किया जाएगा। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से विशेष रूप प्रभारी मंत्री कमल पटेल। मैं आशुतोष आपके पास फिर लौटूंगा और इस बीच अनुराग हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुराग, क्या है ताजा जानकारी? अभी बात हो रही थी हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में आशुतोष मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि इंदौर भी रेफर किए जा सकते हैं कुछ मरीज। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टर और एसपी और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए कि यदि कोई गंभीर रूप से घायल है और यदि जो संख्या है वो ज्यादा है तो ऐसे में कुछ लोगों को इंदौर भी रेफर किया जा सकता है। उसके लिए भी एम्बुलेंस और गाड़ी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तत्काल जो प्राइमरी इलाज है वो मरीज को मिल सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जितने भी अस्पताल के डॉक्टर थे उनको निर्देश दे दिए गए कि जितने घायल अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनका इलाज समुचित किया जाए। और जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं वो बता रही हैं कि बस जो है जो नदी के सूखे हिस्से में गिरी है वहां पर किस तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से भी ये पूरा रेस्क्यू चलाने की कोशिश की जा रही है। तो जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको कैसे बचाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। और जरूरत भी इसी बात को लेकर है कि ऐसे लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो शुरुआती तौर पर यदि जरूरत पड़ी तभी इंदौर में रेफर किया जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्तर पर लोगों को इलाज मुहैया हो सके इसके निर्देश जो है दिए गए हैं और इसी को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राज्य सरकार ने जिस तरीके से इस बात की घोषणा कर दी कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और 25,000 रुपए जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो सभी लोगों का रेस्क्यू वहां से किया जा चुका है, पीएम किया जा रहा है और उसके बाद जो मृतक हैं उनके शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो जो बस की जो स्थिति नजर आ रही है उसमें बस ज्यादा पुरानी नजर नहीं आ रही, यानी कि कंडम बस ये नहीं है। तो ऐसे में लापरवाही क्या ड्राइवर की है या फिर जो क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बस में बिठाया गया था वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कारण थे, इनको लेकर अब सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये बताया नहीं गया है कि किस गांव के कितने व्यक्ति थे, क्योंकि बस में जो लोग सवार थे वो इंदौर से बैठे थे और खरगोन के जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके यानी जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंदौर में किसी न किसी काम के कारण ये लोग पहुंचे थे और उसके बाद अपने घरों की तरफ लौट रहे थे और तब ये इतना बड़ा हादसा हो गया कि 15 लोगों की जान चली गई। तो अब पूरी तरीके से फोकस इसी बात को लेकर है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको समुचित इलाज मुहैया हो सके। बिल्कुल अनुराग, ये एक बहुत ही दुखद हादसा और इलाज सही समय पर सही तरीके से घायलों को मिल जाए ये भी प्रयास प्रशासनिक स्तर पर रहेगा। और 10 के करीब घायल जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और अगर उन्हें उचित इलाज यहाँ पर नहीं मिल पाता है तो उन्हें इंदौर भी रेफर किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं
हैं उन सवालों का जवाब मिलने में कुछ समय जरूर लग सकता है। मसलन उस हादसे का कारण और ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या और प्रयास हो सकते हैं, और इस हादसे में कितनी महिलाएं कितने पुरुष घायल हैं, अभी तक ये भी लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। हालांकि अब जब आशुतोष से बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और वहीं पर टीम जो है इसकी एक लिस्ट भी तैयार करेगी कि इसमें कितनी महिलाएं कितने बच्चे शामिल हैं। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के ही परिवहन के साधन हैं जिससे कि आप आ जा सकते हैं और ऐसे में वो अपनी मनमानी करे, उन पर निगरानी करने वाला कोई नहीं। हालांकि परिवहन मंत्री का ये जरूर कहना था कि यहाँ पर हमने अधिकारी जरूर तैनात किए हुए हैं जो इस तरह की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं या जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या अपनी गाड़ियां चलाते हैं उनको किसी भी तरह की मनमानी करने से रोका जा सके। लेकिन अगर ये चीजें काम करती, अगर ये बयान पुख्ता होते, धरातल पर होते, तो संभव है कि ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर हमें अपने दर्शकों को नहीं बतानी पड़ती। अनुराग, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का कारण है। आप बने रहे हमारे साथ। आशुतोष भी संभव है कि हमारे साथ मौजूद होंगे। आशुतोष, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? घायलों के बारे में क्या डिटेल मिल पाई? पता चल पाया क्या कि कितनी महिलाएं इसमें घायल हुई हैं? गंभीर रूप से चोटिल लोगों को क्या इंदौर रेफर करना पड़ेगा? लगता है आशुतोष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अभी जो ये पूरा हादसा हुआ है, जब से ये हादसा हुआ है लगभग 2 घंटे का समय हो गया। इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए, उसमें तो कुछ समय लगेगा। लेकिन जहां ये हादसा हुआ, कुछ स्थानीय लोगों की जो प्रतिक्रिया आई जिस पर आशुतोष ने बताया कि तेज गति से इस बस के जाने की वजह से ये नियंत्रित नहीं हो पाई, नियंत्रण से बाहर हुई और बस नीचे गिर गई। हालांकि जांच के बाद ही कोई चीज पुख्ता तौर पर कही जा सकेगी किसी के इस हादसे में घायल होने के बाद। लेकिन परिजनों के लिए एक बहुत ही ये दुखद घड़ी है। जो परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं, अनुराग, उनके हम रिएक्शंस अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। कोई अपने काम पर जा रहा था, कोई कहीं व्यस्त था, कोई कुछ और अपने गंतव्य के लिए चल पड़ा था। लेकिन अचानक उसे खबर मिली कि उनके परिवार के किसी शख्स की चोट लगने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहां पहुंचे। एक अजीब सी स्थिति उनके सामने यहां पर पैदा हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार लोग जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सरकार जरूर कह रही है, लेकिन एक अफरा तफरी का माहौल जरूर बना हुआ है यहां पर। सुबह से ये पूरा घटनाक्रम एक हृदय विदारक ये दुर्घटना। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि जितने भी घायल हैं उनका मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। लेकिन मंगल का दिन उन लोगों के लिए अमंगलकारी साबित हुआ है जो इस घटना के शिकार हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बेहद दर्द भरा दिन जरूर कहा जा सकता है जिन्होंने अपने परिवार से किसी को खोया है। तो देखिए, अभी ये जानकारी पूरी निकल कर नहीं आई है कि कितने पुरुष और कितने महिला, कितने बच्चे इस घटना के शिकार हुए हैं और क्या एक ही परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दर्द जरूर उन परिवारों के लिए होगा जो इस घटना में अपनों को खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंतजार अभी कुछ और करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी निकल कर आती है, सरकार की तरफ से क्या जानकारी निकल कर आती है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो फोकस है वो इसी बात को लेकर है कि इलाज, समुचित इलाज जो है लोगों को मिल सके और इसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन शुरुआती तौर पर यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गाड़ी की स्पीड बेहद तेज थी और यही वजह थी कि रेलिंग को तोड़ते हुए वो नीचे खाई में जाकर गिर गई। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए क्या ड्राइवर दोषी था या फिर जो ड्राइवर था वो अनट्रेन्ड था, ट्रेंड था, कब से वो ड्राइविंग कर रहा था, क्या उसके पास लाइसेंस मौजूद था, बस के पास परमिट कब तक का था, ये तमाम तरह की बातें अब निकल कर जरूर सामने आएंगी। लेकिन अभी जो फिलहाल जरूरत है वो इसी बात को लेकर है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको स्थानीय स्तर पर इलाज मुहैया हो सके ताकि जो बची हुई जिंदगियां हैं उनको बचाया जा सके। तो अब इसी पर सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि पूरी की पूरी घटना के लिए वाकई में दोषी कौन है। और ये जो पूरा का पूरा बस हादसा है, ये जो गांव है डोंगर गांव और दसंगा
धनसंगा के बीच का बताया जा रहा है। यानी कि ये इसमें आदिवासी इलाके भी हैं, ग्रामीण इलाके भी हैं जहां के रहने वाले ये लोग थे और खरगोन के आसपास के जो जिले हैं, जो जिले का जो आसपास का ग्रामीण इलाका है वहां के लोग रहने वाले थे। तो अब उनके परिजन भी यहां पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से हमने रिएक्शन भी दिखाया कि अस्पताल में पहुंचे लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जब जांच के आदेश हो गए तो क्या निकलकर सामने आता है, इस पर अब सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, आशुतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। और अभी क्या अपडेट पुरोहित जी मिल पा रहा है इस बारे में कि जो इंदौर रेफर किए जाने की बात सामने आ रही थी कि कुछ घायल हैं जिनकी गंभीरता को देखते हुए इंदौर रेफर किया जा सकता है। महिलाएं, बच्चे कितने हैं, कितने पुरुष इसमें हैं, क्या माहौल क्या है वहां पर? परिजनों से भी क्या आपकी बातचीत हो पाई? अस्पताल प्रबंधन से बातचीत हुई? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस पर? इसमें कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और धर्मवीर सिंह खुद जिला अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि रेस्क्यू का बताया जा रहा है कि रेस्क्यू समाप्त हो गया और वो खुद पहुंच गए और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं जो जिला अस्पताल डॉक्टर्स मौजूद है कि तत्काल किए जाए। ऐसे 10 लोगों की करीब अभी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई, लेकिन जो गंभीर लोग हैं उनके लिए एम्बुलेंस लग गए और अभी ऐसा बताया भी जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को इंदौर रेफर कर दिया गया है और एम्बाय भेजा जा रहा है। और हमारी जो है कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बेहतर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं कि बेहतर से बेहतर जो घायल है, जो बच्चे लोग हैं, उनको उपचार मिलना चाहिए। इसको लेकर कोई भी कोताही, लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो कलेक्टर ने वहां बताया मीडिया को कि इनको रेफर किया जा रहा है, एमवाई के लिए रेफर किया गया। हालांकि अगर और कोई उपचार बेहतर दिया जाना होगा तो उनको निजी अस्पताल में भी शिफ्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब प्रशासन जो है के लोग जिला अस्पताल में फोकस हो गए और उनकी पहली प्राथमिकता हो गई है कि जो घायल हुए, घायलों का उपचार सब कराया जाना और उपचार को लेकर पूरी प्राथमिकता रखी जा रही है। और जो घायल है, जो गंभीर घायल है, उनको बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया जा रहा है और साथ ही जो स्थानीय स्तर पर जो इलाज हो सकता है सभी जिला अस्पताल, खरगोन का जो जिला अस्पताल है काफी बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर डॉक्टरों की करीब 60 डॉक्टर जिला अस्पताल में कार्यरत है। तो सभी डॉक्टरों को इमरजेंसी ड्यूटी पर आसपास के जो जिले के जो वरिष्ठ डॉक्टर और थे उनको भी जिला मुख्यालय को बुला लिया गया है। एम्बुलेंस वगैरह सभी तैनात कर दी गई है और उनका उपचार शुरू हो गया है। और वहीं दूसरी ओर जो मृतक थे उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उनके परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे। हालांकि यहाँ पर जो है पूरा मातम का माहौल है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, वो भी जिला अस्पताल में पहुंच गए और जो पीएम है वो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। लगातार परीक्षण की शिनाख्त कराया जा रहा है शवों की और इनको परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन ये जो दुखद हादसा हुआ है, हादसा कहीं ना कहीं सभी लोगों की चिंता के विषय है और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रति सभी ने इस दुखद घटना को रफ्तार का कहर ही अभी पहली बार माना जा रहा है कि लापरवाही बड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार से रेलिंग तोड़ते हुए जो बस है दसंगा के पास जो पुल था, पुल के नीचे गिरी है, 15 से 20 फुट बताया जा रहा है। तो ये लापरवाही मानी जा रही है और इसको लेकर जांच, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो चुके हैं और जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। एसपी धर्मवीर सिंह भी मौके पर मौजूद, उन्होंने कहा पहले प्राथमिकता है कि परिजनों को राहत पहुंचाई जाए, उनके जो घायल है उनको उपचार किया जाए और जो जनहानि हुई है उनका विधिवत पोस्टमार्टम हो उसको रहेगा। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा है कि जो भी मृतक हुए हैं उनके सभी जो शव है जिनका अंतिम संस्कार है उसमें जो पहली बार जो प्रशासन की ओर से विशेष रूप से रेडक्रॉस के मदद से उनको अंतिम संस्कार की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जी आशीष का ये जो पूरा घटनाक्रम है, एक जो सुबह ये आपको जानकारी मिले इस हादसे की, किस वक्त की ये बात है और सुबह से लेकर अब तक के जो पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो कैसे ये हुआ, किस वक्त बस गिरी, किस पुल से गिरी, किस नदी में गिरी, ये पूरी जानकारी एक बार हमारे दर्शकों को दीजिए। आशीष, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो बस है शेगांव एक आदिवासी ब्लॉक लगता है, ऊन थाना क्षेत्र है, उसके दसंगा गांव है। डोंगर गांव और दसंगा के बीच में ये पुल है और पुल में ये एक नर्मदा की सहायक नदी है, बरूड़ नदी बताया जा रहा है। और उसमें जो बस जब यात्री बस जब निकल रही थी और उस दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि इंदौर से लौट रही थी और उस दौरान जो
बस रेलिंग तोड़ते हुए अभी प्रारंभिक जो बात आई रफ्तार का कहर बताया जा रहा है कि बस रेलिंग तोड़ते हुए नीचे पुल के गिरी और पुल से नीचे गिरने के बाद ये करीब 15 से 20 फीट नीचे गिरी और उसके बाद ये हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत की जानकारी है। 15 लोगों की मौत हुई, 14 लोगों की एसपी ने पुष्टि कर दी है और बाकी जो घायल हुए 34 घायलों को जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। तो आशीष में बताना चाहूंगा कि बस में करीब 50 से सवारियां सवार थी जो विभिन्न गांव अलग अलग गांवों से बैठी थी और जा रही थी। तो ये जो हादसा हुआ है ये कहीं ना कहीं लापरवाही मानी जा रही है। अब इसमें तकनीकी जांच होगी और उसके बाद हर पहलू की जांच की जाएगी। ये भी प्रशासन की ओर से कहा, विशेष रूप से प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी, उसका फिटनेस था कि नहीं, बस का मालिक कौन था, पूरी जांच की जाएगी किस प्रकार से ये हादसा हुआ है। और लेकिन अभी प्रशासन सरकार और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी पहली प्राथमिकता है कि जो बच गए लोग उनको बेहतर उपचार मिले और इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आशीष जी बिल्कुल, और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा अब तक काफी महत्वपूर्ण ये बात है इसमें कि घायलों को सही समय पर उनका इलाज मिल सके। और जो इंदौर रेफर किए गए मरीज हैं, हालांकि उसकी लिस्ट आप बता रहे कि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 4 से 5 मरीजों को इंदौर रेफर किया गया है। किस तरह की परेशानी उन्हें है, क्या इसके बारे में कोई डिटेल मिल पाई है आशुतोष? अभी प्रशासनिक रूप से कोई भी आशीष आप समझ सकते होंगे जिस प्रकार से ये बड़ा एक हादसा हुआ, उसके बाद पूरी तरीके से जो जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों की भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ है, हालांकि पुलिस भी यहाँ मौजूद है और मातम छाया हुआ है। तो बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जिला अस्पताल के डॉक्टर है वो लिस्ट करें। तो उन्होंने कहा कि अभी हम हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं, लिस्ट भी बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है बच्चे महिलाएं भी बस में सवार थी और सभी लोगों को चोटें आई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 लोगों को अभी फिलहाल में रेफर कर दिया गया है और 10 लोगों की जो सूचना मिल रही थी क्या कि जब जिस प्रकार से बस गिरी है तो अधिकांश जो वो लोग हैं, किसी को सिर में चोट आई है, किसी को हाथ में चोट आई है, किसी के पैर में चोट आई है। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो जैसे हमारी कलेक्टर एसपी से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार की सीधी मंशा है कि बेहतर हो इलाज, जो घायल है उसको बेहतर इलाज मिले, उपचार मिले, इसमें कोई कोताही लापरवाही नहीं हो। तो उसी हिसाब से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और लिस्ट बनाई जा रही है और जो जिन लोगों को बेहतर इलाज हो सकता है उस हिसाब से इंदौर रवाना किया जाएगा, ये प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये आशुतोष, ये निश्चित रूप से एक जो ये पूरा घटनाक्रम अब तक सामने आया है, सरकार की, प्रशासन की भी इसमें तत्परता देखी गई है। अनुराग भी लगातार हमारे सहयोगी इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से जो भी अपडेट मिल पा रहा है जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।